देखिए, युद्ध का मैदान चाहे जहां कहीं भी हो, अगर एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस की मौजूदगी भी दर्ज होने लगती है। और ऐसे में जबकि नाटो की बैठक हो रही है, एक बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका यूरोप के देशों को रूस के खिलाफ एकजुट कर पाएगा। देखिए रिपोर्ट। युद्ध के बादलों के बीच नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक हो रही है, उसमें अमेरिका समेत कुल 32 देश हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में मोटे तौर पर दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा रूस से निपटने की रणनीति और दूसरा मुद्दा नाटो के सदस्य देशों का रक्षा खर्च। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि संगठन के हर सदस्य को अपनी जीडीपी का कम से कम 5% हिस्सा रक्षा से जुड़ी जरूरतों पर खर्च करना चाहिए। अमेरिका की इस मांग को ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने तो समर्थन दिया है, लेकिन स्पेन जैसे कुछ देश इसका विरोध कर रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का कहना है कि उनके देश का रक्षा बजट पहले से ही संतुलित है और उन्हें इस आंकड़े को 5% तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। नाटो महासचिव को लिखी चिट्ठी में भी स्पेन ने साफ कर दिया है कि वो अपने रक्षा बजट को नहीं बढ़ाएगा, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि नाटो को स्पेन जैसे देशों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। नाटो के महासचिव ने यूरोपीय देशों से कहा कि उन्हें अमेरिका को लेकर चिंता बंद कर देनी चाहिए। मैं राष्ट्रपति ट्रंप की सराहना करता हूं कि उन्होंने गतिरोध तोड़ा। जब वे सत्ता में आए तो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ संवाद शुरू किया और मुझे हमेशा लगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण था। और मूल रूप से गतिरोध तोड़ने वाला केवल एक नेता हो सकता था और वह अमेरिकी राष्ट्रपति होना ही था, क्योंकि वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं जो विश्व के 25% जीडीपी का नेतृत्व करते हैं और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के प्रमुख भी हैं। नाटो के महासचिव ने इसके पहले लंदन में कहा था कि रूस साल 2030 तक नाटो देशों पर हमला कर सकता है, क्योंकि रूस अब हथियारों के मामले में नाटो से आगे निकल रहा है। इसके साथ ही नाटो के महासचिव ने सदस्य देशों से रक्षा खर्च को जीडीपी के 2% से बढ़ाकर 3.5% करने के अलावा बाकी 1.5% सेना के बुनियादी ढांचे पर खर्च करने की अपील की थी। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद से नाटो देश एकजुट हो रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि ये खर्च और बढ़ाया जाए, जिससे रूस को और सख्त जवाब दिया जा सके। ऐसे में जबकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है, अब अमेरिका अपने दांव को किसी भी कीमत पर ढीला नहीं पड़ने देना चाहता।